बंधन में पड़ जाते हैं। और जो देव स्वभाव के होते हैं, मतलब जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। किनसे बंधते हैं? दुख से बंध जाते हैं। और किनसे मुक्त होते हैं? तो दुख से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, हम लोग सबके सब चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले, दुख हमारा खत्म हो, हमारी चाह है। सुख हमें मिलना चाहिए, तो सुख मिलना चाहिए, दुख खत्म होना चाहिए। लेकिन जो दानव के स्वभाव के हैं, राक्षस के स्वभाव के, मतलब जो नीच स्वभाव के हैं, वे सुख नहीं पाते हैं, दुख पा लेते। उनको बांध दिया जाता है। यमराज उसे छोड़ देते हैं, उसे बांधते नहीं। खूब बढ़िया से सुनिए आप लोग, मैं बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, आप लोग इसको शांति पूर्वक समझने की कोशिश करें। तो क्या है, एक बंधन में पड़ते हैं और दूसरे का बंधन टूटता है। एक बंधन में पड़ते हैं और दूसरे का बंधन टूट जाता है। एक आदमी दुख पाता है और दूसरा आदमी दुख से छुटकारा पाता है। एक आदमी क्या होता है, वह बार बार आदमी का शरीर प्राप्त करता है, ईश्वर का भजन करता है। और दूसरा आदमी के शरीर को जब छोड़ता है, तो आदमी के शरीर को फिर करोड़ों लाखों वर्ष तक नहीं प्राप्त कर सकता है। ध्यान से सुनिए आप। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दो तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी की दुर्दशा होती है, उसको राक्षस बोला जाता है। और एक आदमी वह है जो अपनी दुर्दशा की दुर्दशा कर देता है, मतलब अपने दुख को दुख दे देता है, मतलब कहिए अपने दुख को खत्म कर देता है। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है? दैवी प्रकृति वाले हैं। एक नीच है, दूसरे ऊंचे। एक दैवी प्रवृत्ति वाले और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति वाले। बच्चे सबको शांत कीजिए, तब सुनाएंगे बढ़िया। देखिए बच्चे सब बार दिमाग कटा हुआ नहीं, ठीक है। तो हमको जरा सुनाने का मौका दीजिए, है ना। बहुत सारी बात सुनेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो राक्षस के स्वभाव वाले होते हैं, उनको बांध दिया जाता है ना, बांध दिया जाता है। बांधा कैसे जाता है? बांधने के कई तरीके हैं। जैसे आप किसी को खंभे में बांध देते हैं रस्सी से। दूसरा तरीका है, आप कपड़े से बांध देते हैं। एक और तरीका है बांधने का, घर में बंद कर दें और रस्सी नहीं लगाना पड़ेगा, ताला बंद कर दें, किवाड़। ये भी बांधने का तरीका हुआ। एक और तरीका है, ऊपर टांग कर दे, टांग बांध दे छत से या बांस से और लटका दे उल्टा। ये भी बांधने का तरीका है। आप लोग बहुत तरीके को जानते होंगे बांधने के लिए। जो बड़े बड़े डाकू सब होते हैं, मैं भी एक बार जेल गया तो वहां देखा था
हथकड़ी होती है लोहे की और पाँव में बेड़ी होती है, तो हथकड़ी और बेड़ी भी बांधने के तरीके लगा करके, हथकड़ी बेड़ी लगाकर ये बांधने के तरीके, तो बहुत सारे तरीके आप लोग जानते हैं साहब, क्या बतलाना है, बांधना। लेकिन आपको कैसे बांधा जाएगा इस पर थोड़ा विचार करेंगे, सोचें। मैं सुना रहा हूं, हम जीव को 84 लाख योनि में डाल दिया जाए। जब आपको बैल के शरीर में रख दिया जाएगा तो आप बैल के शरीर से बांधे गए, तो ये बांधने का अलग तरीका है। परमात्मा के बांधने का तरीका दूसरा, उसमें रस्सी नहीं लगती है, नट नहीं लगता है ना, उसमें पेंच नहीं लगता है, और बांधने के लिए रिंच भी नहीं घुमाना पड़ता है। आपको 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा, यह है बांधने का तरीका। और ये सब रस्सा से जो बांधते हैं ये तो जल्दी टूट जाता है बंधन, लेकिन जब आप किसी शरीर में जाएंगे तो वो जल्दी टूटता नहीं, छूटता नहीं है, बल्कि जकड़ करके रखता है। बैल का शरीर है, 10-12 साल जकड़ करके रख लेना, तो ये बंधन अलग। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, मतलब जो नीच व्यक्ति हैं, उनको बांध दिया जाता है। कहाँ बांधा जाता है? 84 लाख योनियों में बांधा जाता है। और जो ऊंचे स्वभाव वाले हैं उनको छोड़ दिया जाता है, मतलब उनको बार बार मानव का शरीर दिया जाता है, और अंत में सारे दुखों से उसको छुटकारा मिल जाता है, परमात्मा ही वो बन जाता है। तो जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, यदि आप बंधन चाहते हैं तो आप राक्षस के स्वभाव के हो जाएंगे। यदि आप बंधन चाहते हैं, 84 लाख योनियों का मजा लेना चाहते हैं, 12 मजा 13 स्वाद, तो फिर आप राक्षस जो करते हैं वो काम करें। मतलब नीच प्रवृत्ति के जो आदमी हैं वो जो करते हैं वो सब काम करें। आप 84 लाख योनियों में बड़े आराम से चले जाएंगे। और फिर यदि आपको इनसे मुक्ति पाना है तो क्या करना है? जो नीच आदमी करते हैं वो नहीं करना है, आपको दूसरा काम करना है जो ऊंचे दर्जे के व्यक्ति किया करते हैं। संत महात्मा साधु भक्त जो किया करते हैं, उनकी बात को सुनकर उनके अनुसार करना पड़ता है। तो क्या करें भगवान? 2 तरह के आदमी हैं, एक राक्षस और दूसरा देवता। और जो राक्षस है वो मारा जाएगा, काटा जाएगा, बांधा जाएगा, जलाया जाएगा, उल्टा लटकाया जाएगा, आदि आदि उसकी बहुत दुर्गति होगी। और जो आदमी देवता है, मतलब अच्छे हैं, वे क्या होंगे? उनको इज्जत मिलेगी, उनका बंधन टूटेगा, उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? खूब बढ़िया से समझिए। तो अब वे बताते हैं कि जरा सुन लो इन दोनों के लक्षण क्या क्या है। हमें लक्षण जान लेना चाहिए, इनके लक्षण क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो जी, जिनकी दुर्गति नहीं होगी सदगति होगी, जो महान बनेंगे, जिनका दुख खत्म होगा, ऐसे दैवी प्रकृति वालों के जरा लक्षण सुनिए। तो लक्षण बताते हैं, आप ध्यान से सुन करके सोच लीजिए किधर जाना है और क्या करना।
और आप अभी क्या नहीं हैं, अभी आप किस दल के हैं, राक्षस के दल के हैं या फिर देवता के दल के हैं, किस पक्ष के हैं आप? तो कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अहिंसा, सत्य,